नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो एड। आपका हमारे चैनल आस्क एस्ट्रो एड में स्वागत है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं हमारे पिछले वीडियो के बारे में। बहुत से लोगों के हमारे पास में ईमेल और प्रश्न आए कि मंत्र क्या है, इसके ऊपर में था। तो जैसा मैंने पहले बताया, तो एक दो चीज़ें मैं बिना नाम लिए बता दूंगा, तो जिनके प्रश्न हैं वो समझ जाएंगे, उनका उत्तर मिल जाएगा। इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि मंत्र जो है शब्दों के एक विशेष समूह को हम कहते हैं जिनमें कुछ दैवी शक्ति होती है। और ये दैवी शक्ति इसलिए होती है कि हमारी मान्यता के अनुसार ये मंत्र जो हैं देवताओं के मुख से जन कल्याण के लिए कहे गए हैं। इसीलिए जो मंत्र वेद में आए हैं उनको वैदिक मंत्र, जो पुराण में आए हैं उनको पौराणिक मंत्र, और जो आगम में आए हैं उनको हम बीज मंत्र कहते हैं, या वो तांत्रिक मंत्र भी होते हैं। तो ये मंत्र जो हैं, देखिए, मंत्र की अपने आप में कोई सत्ता नहीं होती है। शब्द बिना अर्थ के व्यर्थ है, उसका अर्थ होना चाहिए। और अर्थ और शब्द और उसके साथ में जब क्रिया जुड़ती है मंत्रों के साथ में, तब वो आपको जाकर के सही दिखते हैं। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवज्ञे भेषजय गुरु यावदृशी भावना यस्य सिद्धर्पि तादृशी। मतलब मंत्र है, तीर्थ है, ब्राह्मण है, देवता हैं और औषधियाँ हैं, गुरु है। ये जैसे देखते हैं चीज़ों को, जैसा समझते हैं, जैसी भावना होती है, वैसा ही ये आपको फल देते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों का जब अर्थ होता है, इनमें देखिए कंपन होता है। जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को लय के साथ में, तो उसमें एक कंपन होता है। अब आप देखेंगे कि जो परमाणु होता है, परमाणु में भी कंपन है। कंपन किस चीज़ का है? हर परमाणु का जो केंद्र होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से शब्दों में जब कंपन होता है तो ये वेव्स जा कर के टकराती हैं और ये काम करती। इसलिए मंत्रों का सही उच्चारण, सही लय के साथ में और सही क्रिया के साथ में करना ही फलदायी है। सिर्फ मंत्र को रट लिया तो काम नहीं करता है। मंत्रों का भाव समझे बिना उसका उपयोग करना, इसीलिए हम किसी ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाते हैं या किसी ऐसे ज्ञानी को बुलाते हैं जिनको मंत्रोच्चार का पता हो, वो जानता हो कि इसको कैसे प्रस्तुत करना है और किन उपाय के साथ में। इसलिए हर मंत्र के साथ में कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ लयबद्धता होती है। उसके बिना मंत्र काम नहीं करते हैं। निर्जीव वस्तु से मंत्र ग्रहण करना बिल्कुल बेकार है, आपके किसी काम का नहीं है। तो मंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। इसी को मंत्रों की सिद्धि बोलते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि साहब हमने मंत्र फूंक दिया, आज कोई भी मजाक बनाता हो, हंसी उड़ाता हो, आजकल तो फैशन भी है हिंदू धर्म में हर चीज़ का मजाक बनाना, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्र हर जगह हैं। आप अगर क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो उनके भी मंत्र हैं। आप अगर इस्लाम में देखेंगे तो वहाँ भी मंत्र हैं। और आप अगर बुद्धिज्म में जाएंगे तो वो तो मंत्रों का भंडार है। जो बुद्धिस्ट मंत्र हैं वो हमारे ही शास्त्रों के ही हैं, वो अलग नहीं है। अब इनमें भी दो विभेद होता है जो है मंत्रों में। कुछ मंत्र जन कल्याण के लिए होते हैं और कुछ मंत्र किसी के विनाश के लिए होते हैं। अब जैसे परमाणु बम है, आप उसको परमाणु शक्ति को आप बिजली पैदा करने के लिए बनाएं, या उसका बम बना करके आप विनाश कर लें, जैसा जापान में हो चुका है। तो ये जो है, इनमें कंपन होता है। जब हम बोलते हैं कोई चीज़, संप्रेषण, आप देखिए, आप दुनिया में कहीं रहिए, रेडियो के माध्यम से आप तरंगे आप तक पहुंच जाती हैं।
इसी प्रकार से अभी बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च चल रहे हैं कि जो शब्द बोले गए हैं वो ब्रह्मांड में घूमते हैं, फेंट हो जाते हैं, उनकी आवृत्ति या इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। हमारा बोला हुआ कहीं जाता नहीं है। तो हमको इसलिए इस चीज़ पर ज़रा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो मंत्र हैं, इनके साथ जो क्रिया होती है, जो क्रिया करने के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं, सिस्टम अपनाते हैं, उसको ही तंत्र बोलते हैं। हम इस पर अलग वीडियो में आएंगे कि तंत्र क्या चीज़ है। अभी मैं सिर्फ उन लोगों को इसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ जिन्होंने मंत्र से रिलेटेड हमसे प्रश्न उठाए हैं, पूछा है। तो ये यही है, मंत्र ऐसा ही है। जब कोई पुजारी मंत्र को पढ़ता है तो कालिदास ने बड़ा अच्छा कहा, वागर्था विसंप्रक्तौ वागर्था प्रतिपद्ये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बिना वाक्य के कोई चीज़ है नहीं, वाक्य होएगा। और वाक्य ऐसा होता है जब उसके साथ आप बोलते हैं, उसके साथ भावनाओं का संप्रेषण होता है। जिस प्रकार से प्रभु की गोद में, ये सृष्टि तो ऊपर की रची है, तो जिस प्रकार पार्वती और शिव के सानिध्य में बैठ करके आपको समस्त ज्ञान और सुरक्षा प्राप्त होती है, इसी प्रकार से शब्दों के माध्यम में, शब्दों की गोद में आपकी भावनाओं का संप्रेषण होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो जब भी मंत्र पढ़ें, भावना से पढ़ें और शुद्धता से पढ़ें, काम होगा। आपको यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दे। पहले ज़माने में घड़ियाँ आती थी जिनमें लिखा होता था 9 ज्वेल, 12 ज्वेल, 16 ज्वेल या 30 ज्वेल्स। तो ज्वेल्स क्या होते थे? घड़ियों के पीछे रूबी, माणिक के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते थे, जो फ्लाई व्हील होती जो घड़ियों में चलती थी। तो वो कैसे चलती थी ऑटोमेटिक घड़ियाँ? ये चलती थी जब इसमें जो है ये, क्योंकि इसमें तरंग पकड़ने की बड़ी शक्ति होती है रत्नों में। हम रत्नों के ऊपर भी आएंगे, तो आपको दूसरे वीडियो में हम रत्नों के बारे में क्यों ये काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। अभी आप ये समझिए, तो ये जो रत्न है, जो रूबी है, इसमें जो कॉस्मिक रेज आती थी, तो इससे उनके अणुओं में स्पंदन होता था। वो स्पंदन को ग्रहण करके इसको आगे संप्रेषित करते थे, भेजते थे। तो वो जो सबसे छोटी बाल जैसी महीन स्प्रिंग बनी होती थी, वो चलना शुरू करती थी। वो स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग को चलाती थी। इस प्रकार से घड़ी चलती थी। तो ये जो हम बात बोलते हैं, जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये इस प्रकार से रहता है। और इसको सिद्ध करने के कुछ तरीके होते हैं। हम आगे किसी एपिसोड में आपको बताएंगे कि कौन से मंत्र जन कल्याण के लिए, आपके अपने फायदे के लिए और वृद्धि के लिए, अपने आर्थिक सामाजिक स्तर को उठाने के लिए कौन से मंत्रों का जाप कब करना चाहिए, किस मुहूर्त में उसको सिद्ध करना चाहिए। तो ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये सिर्फ हमारा जो ये वीडियो है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए था कि मंत्र क्या है, कैसे है। इसमें मंत्रों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, वो हुआ है थियोसॉफिकल सोसाइटी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक संस्था है जो 1857 के आसपास, 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। और मैडम HP ब्लेवेट्स्की और कर्नल हेनरी H ऑलकॉट, इन्होंने इसकी स्थापना मिलकर करी थी। तो इसमें जो है इस मंत्रों के ऊपर में बड़ी प्रामाणिक और सार्थक रिसर्च हुई है, होती रहती है। मैं भी एक बॉर्न थियोसॉफिस्ट हूँ। मेरा जन्म ही थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ है और मैं बचपन से ही इन चीज़ों को मैं सीखता चला आ रहा हूँ। और हमारे गुरु महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी महाराज, जो इस आधुनिक युग के सबसे बड़े तंत्र शास्त्री थे, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और मेरा जो उद्देश्य है जन कल्याण के लिए लोगों को बताना कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी में C.W. लेडबीटर जी की अगर आप कोई पुस्तक उठा के पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ गुण आपको इसमें प्राप्त होगा। लेकिन उतने गुण में आज जाने का किसी के पास टाइम नहीं है। तो हमारी शिक्षा से,
हमारी पढ़ाई से आप अगर कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठाइए, और मंत्रों को नकारिए मत। मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं और आपका काम करेगा। इसमें बहुत से लोग हमारे पास कई फ़ोन यहाँ आए जो मुस्लिम लोगों के थे कि भाई हम तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं, मुसलमानी मंत्र भी हैं इसमें बहुत सारे जो हमारे सूफियों ने कहा है, तो आप उसको अगर करेंगे तो काम होगा। और ये जन कल्याण के लिए है। आप नहीं कर सकते हैं, किसी को बुलाइए जो योग्य पंडित हो, जिसको जानकारी हो, भाषा की जानकारी है, क्योंकि संस्कृत जो है बड़ी पूर्ण भाषा है। अंग्रेज़ी पूर्ण भाषा नहीं है, बड़ी अपूर्ण भाषा है। यहाँ जो लिखते हैं वो पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं वो लिखते नहीं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, ये फोनेटिक है। हम जो बोलते हैं वो वही लिखते हैं और वही पढ़ते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में कुछ और चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे से संपर्क करने के लिए हमारी ईमेल आईडी astro8.guru@gmail.com पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है आस्क एस्ट्रो 8। इसमें आप जाकर के हमारे और पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।